नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, खासतौर से शादीशुदा महिलाओं को, यह 5 गणेश कभी भी नहीं पहनने चाहिए, वरना इससे आपके पति को कष्ट उठाने पड़ते हैं, यहाँ तक कि पति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी गलती महिलाएं आमतौर पर करती है जिसके कारण पति की बर्बादी तो है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, महिलाओं को गलती से भी ऐसे गाने नहीं पहनने चाहिए। खासकर यह जानकारी सुहागन महिलाएं जरूर देखें। सुहागिन महिला के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती है। दोस्तों, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, ये इन चीजें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पति के नाम पर किया गया यह श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजों का गलत चुनाव उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती है। दरअसल महिलाएं जितने भी गहने पहनती है, फिर वह चाहे कानों के कुंडल हो, पैरों की बिछिया पायल या मंगलसूत्र हो, चूड़ियां हो, आपको ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सभी गणों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गंदे, जैसे कि ईयर रिंग्स, टॉप्स, झुमके, कुंडल। दोस्तों, कानों में ऐसे कुंडल पहने पर आपके ऊपर कष्ट सकते हैं। आपके पति पर कोई भारी विपदा एक शक्ति है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त, तो आपसे रिक्वेस्ट, समय की वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, कान छेद ना संस्कार के नियम हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक के बच्चों के हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अब आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, इसी तरह से आगे बढ़ने हुई इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए। ध्यान रखना वाली बात यह है, यह संस्कार अगर लड़कों का हो रहा है तो पहले दाहिने कान का छेद होना चाहिए, फिर दाहिने कान, और बालिकाओं में यह कम उल्टा हो जाता है। उनका पहले बेन कान का छेद न होना चाहिए, फिर दाहिना। बालिकाओं में एक और चीज होती है, उनकी नाक, उसे भी छेड़ा जाता है, और वह भी बयान यहाँ पर। सबसे खास बात यह है, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बेन और के हिस्से को छेड़ना चाहिए, सीधे हाथ की तरफ न कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, वरना इससे दोष लगता है। दोस्तों, कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं तथा बालिकाओं को स्वस्थ रोग, सर दर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कि जिन महिलाओं तथा बालिकाओं के कान में छेद होता है तो वह इन रोगन से बची रहती है। साथ ही साथ इनके सोने की शक्ति और याददाश्त और बढ़ जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। लगता है सबसे बड़ा पाप, और लगती है यह घातक बीमारी। आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर माताएं बहाने नकली धातुओं से बने आभूषण को धारण करती है, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ता है। कि इन चीजों से हमेशा बच्चे और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी भी ना पहनें। आप कानों में कुंडल अगर पहनती है तो सोने तथा चांदी की धातु का ही प्रयोग करें। अगर आप कानून में किसी और धातु का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष गा सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पति पर सबसे बड़ा असर पड़ता है। किसी और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है, इसलिए सावधान रहे। दोस्तों, अगर आप कान में सोने या चांदी के कुंडल नहीं डाल सकते हैं क्षमता अनुसार या किसी और कारणवश, तो ऐसे में आप अपने कानों में नीम की डांडिया डाल सकते हैं। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को, नानी दादी को कहते भी सुना होगा कि कभी भी खाली का नहीं रहना चाहिए कान में। अगर आप कुछ न डालना चाहें तो नीम की डांडिया जरूर डालकर रखें। दोस्त, शादीशुदा महिलाएं सावधान रहे, नहीं तो आपके घर में अनर्थ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति पर सबसे भारी दोस्त अब लगता है जब वह किसी पराई व्यक्ति की चीज का इस्तेमाल करें। इसीलिए सुहागन महिलाएं कभी भी किसी और के कुंडल अपने कानों में न दें, अन्यथा आपका विवाहित जीवन खराब हो सकता है, उसका दोष आपके पड़ सकता है। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुरे परिणाम आपको झेलना पड़ सकते हैं। इसीलिए आपका वैवाहिक जीवन कभी खराब ना हो, आप यह सावधानी जरूर बटन। दोस्तों, विवाहित महिलाएं पैरों में बीच की 3 उंगलियां में बिछिया पहनती है। यह रहना सिर्फ सांस श्रृंगार की वास्तु नहीं है। बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितना जरूरी है, दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह साइंटिफिकली प्रवण है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना कम हो जाती है, गर्भाशय में समुचित
रक्त संचार प्रवाहित करती है। दोस्तों, आजकल के बदलते फैशन के चक्कर में लोग इन सब चीजों को पहनने से शर्मा आते हैं, तो आपको तो प्राउड से पहननी चाहिए। कोई अगर आपको टोक तो उसे प्राउड से बताइए कि कितने इसके फायदे हैं साइंटिफिकली। और साथ ही दोस्तों, शास्त्रों की अगर बात करें तो बिछिया पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वह इसका असर आपके पति की आयु पर पड़ता है, इसलिए यह गलती आप ना करें। चलिए अब आपको बता दें यह कैसी बिछिया आपके लिए अच्छी है और कैसी बिछिया आपको नहीं पहनी है। दोस्तों, सोने के आभूषण तो कभी भी कमर के नीचे नहीं पहननी चाहिए, यह हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। साथ ही इस बात का ख्याल आप रखें कि कभी भी आपको ढीली बिछिया जो आपके पर से निकाल रही हो, बार बार ऐसी बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट बढ़ते हैं। तो अगर ऐसी बिछिया पहना है तो अच्छा होगा कि इसे तुरंत आप बादल लेने। और वैसे भी दोस्तों, दिली बिछिया गर्म होने का भी डर राहत है, हो सकता है निकालकर कहानी जाए तो ऐसा बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। जब अगर आपकी बिछिया गर्म हो जाती है तो ऐसे में मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। यदि आपके घर की आर्थिक स्थिति पर किसी कारण से नकारात्मक असर पड़ रहा है और आपके पति को भी व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि कई बार हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो हमारी परिस्थितियों को और बिगाड़ देती है। इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है, खासकर जब बात हमारे घर परिवार और रोजमर्रा की आदतों की होती है। इस लेख में हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम अपने घर में सुख समृद्धि और खुशहाली ला सकें। सबसे पहले बात करें बीच किया की, तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यह न सिर्फ एक सुंदर आभूषण है बल्कि इसके पहनने का भी एक खास महत्व है। भारतीय परंपरा में बिछिया खासकर चांदी की को बहुत शुभ माना जाता है, और यदि वह मछली के आकार में बनी हो तो यह और भी अधिक लाभकारी मानी जाती है। मछली के आकार वाली बिछिया के बीच में गोलाकार आकृति होती है और दोनों सिरों पर कुछ नोकदार डिजाइन होते हैं जिनमें घुंघरू भी लगे होते हैं। यह माना जाता है कि घुंघरू की आवाज लक्ष्मी माता को आकर्षित करती है और इस तरह के घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। इसी तरह हमारे कपड़े भी हमारी किस्मत से जुड़ी होती है। हम क्या पहनते हैं यह हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं पर प्रभाव डालता है। अक्सर हम यह महसूस करते हैं कि हमारे पास सभी चीजें सही है, फिर भी धन की कमी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसका कारण हमारे कपड़े हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह कहा गया है कि हम जो कपड़े पहनते हैं वे न सिर्फ हमारे तन को ढकते हैं बल्कि हमारे स्वभाव, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को भी दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम पुराने कटे फटे कपड़े पहनते हैं तो यह हमारे जीवन में नकारात्मकता और दरिद्रता ला सकता है। एक और बड़ी गलती जो घर में अक्सर महिलाएं करती है वह है फटे पुराने कपड़ों को ठीक न करना या उन्हें पहने रखना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह कहा गया है कि ऐसे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह हमारे जीवन की खुशियों और समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। जब हम पुराने कपड़े पहनते हैं तो यह हमारी शारीरिक ऊर्जा को कमजोर कर सकता है और हमें बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम फटे पुराने कपड़ों को तुरंत ठीक करें, या यदि वे ठीक नहीं हो सकते तो उन्हें हटा दें। परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस तरह के कपड़े पहनने से बचाना चाहिए। अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि कपड़े सिर्फ फैशन या साज श्रृंगार का हिस्सा नहीं होते बल्कि इन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम हमेशा ध्यान रखें कि हम किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। एक खास बात और है जो ज्योतिष में बताई जाती है, शनिवार के दिन नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नए कपड़े पहनने के लिए बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन सबसे शुभ हो आता है। साथ ही रात्रि के समय नए कपड़े बाहर छोड़ने से भी बचना चाहिए, क्योंकि रात में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने का खतरा होता है। इसलिए दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि हमें अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बिछिया पहनना, कपड़ों की सही देखभाल करना और यह सुनिश्चित करना कि हम सही समय पर सही कपड़े पहन रहे हैं। यह सब हमारी समृद्धि और खुशहाली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर सजग हो तो इन बातों को ध्यान में रखें और अपनी आदतों को थोड़ा बदले, आपको यकीनन सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। अब अगर आपको यह वीडियो या लेख पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको कोई सवाल नहीं हो तो बस यह लिखें, क्योंकि यह वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा देता है। धन्यवाद।